मुझे अधूरा सा लगता है और डर भी लगता है। कोई मुझे तकलीफ दे तो मैं किससे जाके कहूँ पापा? आपके बिना ये घर शमशान की तरह हो गया था अशोक। यहाँ रहने को भी दिल नहीं कर रहा था, बाहर जाने को भी मन नहीं कर रहा था। देखो पापा, अगर आप फिर कभी घर छोड़कर गए तो मैं भी छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर कभी मिलूंगी भी नहीं। बेटा सॉरी, प्लीज तुम ये सब बातें मत करो। देखो, अब से आगे मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम बहुत तकलीफ उठाओगी, ऐसा किसी ने कहा था। इसलिए आगे पीछे कुछ सोचे बिना ही मैं यहां से चला गया। मेरे यहां से जाने के बाद तुम सबने कितनी परेशानी उठाई और कितना दर्द सहा होगा। उससे ज्यादा दर्द और तकलीफ मैंने भी महसूस किया है। खाना नहीं खाया जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बिना स्नान किए, बिना कपड़े बदले बस पागलों की तरह घूम रहा था। पहले मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, मगर तुम लोगों से दूर हुआ तो पता चला कि सबसे बड़ा जो होता है वो प्यार ही है। तुम मेरे साथ हो तो बिना चप्पल के जंगल में भी पत्थर कांटे कुछ भी आ जाए मैं चलूंगी। वहीं अगर तुम ना हो तो मुझे एसी कार में जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। मुझे ये सब बोलने में बहुत शर्म आती है। मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए शर्म छोड़ के कह रही हूँ। मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। पापा, मुझे एक डाउट है। आपके कपड़े उस डेड बॉडी पर कैसे पहुंचे? वो एक बड़ी कहानी है बेटा। मैं भी किसी दूर देश में जाऊं ये प्लान बनाया था। मैंने तो फ्रेंड्स को भी कह दिया था कि मेरा वीजा अरेंज करें। इतने दिन कहाँ रहना है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब अचानक किसी होटल में गया तो वहां सीसीटीवी कैमरा भी होगा, तो वो देखकर तुम लोग मेरा पता लगा लोगे, ये सोचकर मैं डर गया था। उतने में कोई पियक्कड़ आकर बोला, आज रात हमारे घर में आके रहिए सर। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा, इसलिए उसके साथ चला गया। देखो, मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए। लॉज या होटल वो सब नहीं चाहिए। मैं कहाँ हूँ ये किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या है भाई? सर, मेरा नाम मंगिया है सर। सभी मुझे प्यार से पियक्कर मंगिया कहते हैं सर। सर, मैं रोज पीता हूँ सर, इसलिए मेरा नाम पियक्कर मंगिया पड़ा है सर। ठीक है, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए?
हाँ याद है सर। ये एड्रेस कहाँ है बताओगे क्या सर? इस एड्रेस पे कैसे जाना है ये सोच रहे हो तुम? सर आप कैसे जाओगे सर? ये नहीं पूछा मैंने। पैदल जाओगे कि ऑटो में जाओगे या बस में जाओगे ये पूछा। सर पहले पैदल जाऊंगा ऑटो पकड़ के, उसके बाद घर जाऊंगा सर। इस एड्रेस में तो तुम्हारा ही नाम है। सर वो मेरा ही एड्रेस है सर। घर से निकलते समय अकेले निकलता हूँ ना सर, एड्रेस पता चलता है, लेकिन शराब पीने के बाद एड्रेस मालूम ही नहीं पड़ता सर। इसलिए घर से निकलते समय एड्रेस लेकर जेब में रख लेता हूँ सर। टाइट होने के बाद आप जैसे से पढ़वा कर घर जाता हूँ सर। ठीक है, फिर इसमें जो एड्रेस लिखा है वो पास में ही है। तुम यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट टर्न ले लो। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जब आ रहा था तो आप रहने के लिए किसी से जगह पूछ रहे थे। आपका रहना किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, होटल नहीं चाहिए कह रहे थे। सर आप आज रात को क्यों नहीं मेरे यहाँ पर ही रुक जाते? सर पियक्कड़ दिमाग खा रहा है सोच रहे हो? मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ सर। आपने बात की तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मत सोचिए सर। आपसे जैसे कह रहा हूँ मैं इस तरह किसी को नहीं बोलता हूँ। आप देखने में बहुत ही डिसेंट हो इसलिए बोला सर। ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और तो कोई नहीं है ना? कोई नहीं है सर, मैं अकेले हूँ। ठीक है चलो बैठो, कार में बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आराम से आराम से, सीट बेल्ट लगाओ। रात को उसके घर जाने के बाद मुझे सोने के लिए उसने अपने ही कपड़े दे दिए। सुबह उठकर पिए हुए नशे में या जानबूझकर वो मेरी ही पैंट शर्ट पहनकर वहां से चला गया। रास्ते में जाते समय बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उस पैंट में ऑब्वियसली मेरा आधार कार्ड भी था। वो सब देखकर पुलिस को लगा कि मेरी ही मौत हुई है, इसलिए तुमको इन्फॉर्म करने आ गया। तो यही सब हुआ। आप पर आई हुई मुसीबत उसकी मौत से टल गई ऐसा समझिए मालिक। वो मुझे नहीं मालूम, मेरा उससे कोई परिचय नहीं है। फिर भी वो मुझे घर ले गया, घर में रहने के लिए जगह दी। बच्चे की तरह बात करता था बेचारा। बहुत ज्यादा पीता जरूर था लेकिन अच्छा इंसान था। पर उस बेचारे ने हादसे में अपनी जान ही गंवा दी। बहुत दुख हुआ मुझे। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। देखो, अब से कुछ भी हो जाए हमें छोड़कर घर से कहीं नहीं जाओगे, ये प्रॉमिस करो। बिल्कुल मैडम, मैं प्रॉमिस करता हूं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर अचानक तुमने मुझे यहां से भगा दिया तो भी तुम्हें तो नहीं बताऊंगा, पर कमला माँ और रूपा सभी को बताकर चुपचाप जाकर किसी कोने में छुप जाऊंगा। पर दोबारा घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब ठीक है ना? अरे भैया, कब से हम लोग ही सब बातें कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे क्यों खड़े हैं? तुम सब लोग कितने अच्छे हो।
एक दूसरे पर कितना प्यार लुटाते हो ये देखकर खुशी हो रही है। ऐसे समय पर मैं और क्या बोलूंगा। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपको ये बात कैसे पता चली? माँ ने मुझे बहुत बार कहा कि ये अपशगुन है, बुरे सपने आ रहे हैं। उन्होंने कहा शिवगामी को फोन करके पूछ लेना कैसी है। मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं होगा, छोड़ो माँ। दरअसल माँ को अशोक मर गए हैं ऐसा सपना आया था। जब मैंने उन्हें कहा वो सिर्फ सपना है, सच नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे डांटा और चुपचाप जाके देखकर आने के लिए कहा। उसी समय रॉकी ने फोन किया और बोला कि आप घर छोड़कर चले गए हो। भैया आप यहाँ आए इसीलिए बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मुझे अकेले के लिए ये बहुत मुश्किल होता। ठीक है गुड़िया, तो मैं चलता हूँ। अरे क्यों भैया, और 2-3 दिन रुक कर जा सकते हैं ना। मैं माँ और मारी को लेकर वापस आऊंगा, अभी मुझे वहां पर काम है। ठीक है भैया। साहब जी, आप खाना खाकर जाइए ना। मालकिन, आप मालिक को लेकर आइए। चलिए चलते हैं भैया। कमला माँ, हाँ रूपा, मालकिन को ऐसे हंसते हुए सुंदर साड़ी पहनकर खुश हुए कितने दिन हो गए थे। रूपा, कमला माँ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? मालकिन, आपको देखकर लगता है जैसे मंदिर से देवी माँ खुद आई है। कितनी खूबसूरत और कितनी निखर गई हैं आप। कमला माँ, लगता है हमारी नजर लग जाएगी मालकिन को। पहले आप नजर उतारो। सही कहा। कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, इसकी नजर, उसकी नजर, हमारी नजर, तुम्हारी नजर, किसी की नजर न लगे। थू थू। ठीक है ठीक है, अभी ऐसी बातें करके नजर उतार रहे हो, और उस समय तो सफेद साड़ी पहनाकर विधवा रस्म के लिए लाकर बिठा दिया। हमने वो रस्म नहीं करवाई थी। अंबुजा जी मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा
उस वक्त मैंने उन्हें सीधा मना कर दिया था। सही है या गलत हम ये सोचने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं अभी जाकर शिवगामी से बात करती हूँ। विधवा वाली रस्म करनी है, ऐसी जिद पर अड़ी थी वो। लगता है किसी ने जबरदस्ती करके उनसे ये काम करवाया था। उस रस्म के लिए किसने जबरदस्ती की होगी, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। विधवा वाली रस्म मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए मैंने देखा था मालकिन। मैं तभी उस बारे में पूछने का सोच रही थी, लेकिन आप भी तो चुप बैठी थी ना, इसलिए मैं भी चुप हो गई मालकिन। मैंने भी दिल से हाँ नहीं कहा था रूपा। उन्होंने जबरदस्ती करके मुझे बिठाया, इसीलिए बैठी। और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। उस राक्षस रावण ने ही बोला होगा, इसीलिए मुझे फोर्स करके विधवा रस्म के लिए राजी करके उसे करवाया। वो उस राक्षस को वीडियो कॉल से दिखा रही थी, अब मुझे पता चला। मैं अब चुप नहीं बैठने वाली। कमला माँ, अंबुजा माँ को कॉल करके बोलो कि मैंने उन्हें बुलाया है। ठीक है मालकिन। शिवगामी, शिवगामी, शिवगामी। कमला माँ, आपने फोन करके कहा था कि शिवगामी ने बुलाया है, किस लिए? मुझे नहीं पता, मालकिन ने कहा तो मैंने किया। मालकिन आ गई, खुद ही पूछ लीजिए। माँ, मुझे क्यों बुलाया है यही पूछ रही थी ना? हाँ शिवगामी, हमें क्यों बुलाया है? माँ, वो क्या है, वो मले फिल्म के कैमरामैन कृष्णा सर है ना, वो एक बड़े बजट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। किसी अर्जेंसी की वजह से वो कल यूएस चले गए हैं। अभी उस फिल्म के लिए कोई कैमरामैन है ही नहीं। तो क्यों ना उनकी जगह पर आप कैमरा वुमेन बनकर काम करो, ये कहने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। वो प्रोड्यूसर मेरे फ्रेंड ही है। मैंने उन्हें कहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे घर में एक कैमरा वुमेन है, उनमें हॉलीवुड फिल्म शूट करने का भी टैलेंट ठूस कर भरा है। मैंने कहा मेरी विधवा रस्म का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से शूटिंग किया है कि उसे देखकर किसी ने उन्हें लाखों रुपए का पेमेंट दिया है। तो उन्होंने कहा प्लीज मैडम, उस कैमरा वुमन को कल ही हमारे सेट पर कैमरा चलाने के लिए भेज दीजिए, ऐसा कहा उन्होंने माँ। तो फिर शूटिंग पर जाएंगी आप? ओह, समझ गई तुम किस बारे में बोल रही हो।
बताइए, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारी विधवा वाली रस्म करते हुए मैंने रावण को लाइव दिखाया था, उसी बारे में बोल रही हूँ ना? बहुत खूब, बहुत बढ़िया माँ जी। चलिए और एक बार रावण जी को वीडियो कॉल कीजिए आप। क्यों? क्या माँ जी, आप भी ना वीडियो कॉल करने के लिए कहा तो करना चाहिए ना। क्यों, क्या ये सब नहीं पूछना चाहिए? बोलिए आंटी, आपने अचानक वीडियो कॉल करने के लिए कहा। कमला माँ, जाइए उस फोन को यहाँ लेकर आइए। फोन दीजिए, दीजिए। और रावण, कैसे हो? क्या हुआ? शॉक लगा क्या? ये कैसे हो गया? सफेद साड़ी पहनने वाली इतनी कलरफुल कैसे हो गई, यही सोच रहे हो? मेरे सुहाग की रक्षा करने वाली शांभवी देवी है, याद रखो। तेरे जैसा नीच इंसान इसे कभी मिटा नहीं सकता, समझ गया? अशोक, अशोक, शिवगामी, क्या बात है? अशोक, आपको देखो तो देखते रहने का ही मन करता है मेरा। सच में आप कितने हैंडसम दिखते हैं। देख रहा है ना तू राक्षस? देखो, मेरे अशोक हीरो की तरह है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखो, क्लाइमैक्स में हीरो से मार खाने वाले विलेन की तरह हो गई है। थू, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है? जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में, अपने आप को देख भी नहीं पाओगे, शर्म आ जाएगी तुम्हें। लेकिन मेरे पति को देखो, श्री कृष्ण की तरह है ये। लगता है देखकर जलन हो रही है तुम्हें। एक काम करो, छत पर जाओ और वहां से कूदकर अपनी जान दे दो। कमला माँ। हाँ जी मालकिन। ये जिनसे लेकर आई थी उन्हें ही दे दो।
रास्ते के कुत्ते को एक बिस्किट डालो तो काफी होता है। हम जब भी देखेंगे पूंछ हिलाते हुए पीछे आएगा। लेकिन तुम लोगों को मैंने 6 सालों से खाना देकर घर में रहने के लिए जगह भी दी है। रास्ते के कुत्ते के पास जो नियत है वो भी आप में नहीं है। अशोक मुझे बार बार कह रहे थे कि मेरे घर वालों को अपने साथ मत रखो, तुम्हारे खाने में जहर डालकर देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया। आपने जो किया उसके लिए आपको खुद पर शर्म नहीं आ रही है क्या? और नंदिनी, तुम लोगों ने इतना कुछ किया फिर भी मैं तुम्हारी शादी अपने खर्चे से करूंगी ऐसा कहा था मैंने। फिर भी तुम लोगों की नीयत नहीं बदली ना? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाभी। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी करुणा होती ना तो मुझे उस रावण को विधवा के रूप में दिखाने के लिए मेरे पास आकर विधवा वाली रस्म करने के लिए राजी करके विधवा वाली रस्म करते वक्त वीडियो कॉल करके रावण को नहीं दिखाती। छी! इंसान इतने निर्दयी हो सकते हैं, इस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम लोग सच में इंसान हो भी या? छी! तुम्हारी शक्ल देखने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शर्म आ रही है मुझे। निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। शिवगामी, इस पर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है ना। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, ओके? शांत हो जाओ। क्या रावण भाई, शिवगामी ने अंबुजा और नंदिनी को घर बुलाया था। अंबुजा के फोन से ही वीडियो कॉल करके पति से प्यार जताया। बेचारी अंबुजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। आंटी की बेइज्जती होना बड़ी बात नहीं है, मेरी बेइज्जती होना बड़ी बात है। जिससे शादी करना चाहता था वही लड़की मेरी आंखों के सामने अपने पति से प्यार कर रही थी। वो देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर तेजाब गिर गया हो। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी बेइज्जती होगी। हजम नहीं हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड के लिए, मेरी कैपेसिटी के लिए ये बड़ा चैलेंज है। उस शिवगामी को विधवा की हालत में देखकर मैं जितना खुश हुआ था, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द मैं उस शिवगामी को अपने पति से प्यार करते हुए देखकर महसूस कर रहा था। रावण भाई, आपकी ये तड़प मैं देख नहीं पा रहा हूं। डायरेक्टली वहां जाकर सब खत्म कर दे क्या? आपके लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। रोके, वो जिंदा रहनी चाहिए। उसकी जान के लिए जो सबसे प्यारी चीज है मैं उससे छीनने वाला हूं। जब वो लाश हो जाएगी, उसे देखकर जब वो तड़पेगी, वो देखना चाहता हूं मैं। तब उसके सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर पूछना है,
और भी चाहिए या नहीं? मार देंगे तो सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का दर्द वो काफी नहीं है। जाएगी कहां? हाथ जरूर आएगी। उसका बदला लेने के लिए मुझे मेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा। चोट पे चोट लगने के बाद भी वो झुक नहीं रही और स्ट्रांग बन रही है। रोज थोड़ा थोड़ा जहर देकर जब वो खून में मिल जाता है, तब अगर सांप भी डस लेगा ना तो उसके जहर का कोई असर नहीं होता। ऐसी बन गई है शिवगामी। मुसीबतों का सामना कर करके वो किसी भी बात से बिल्कुल डर नहीं रही। पता नहीं और क्या होगा। पेड़ को काटने के लिए कोयता चाहिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए बॉम्ब चाहिए। हमें बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस बार वो किसी मामले में फंस गई तो हमें हारना नहीं चाहिए रावण भाई। उसे सबक सिखाना होगा। तुम उसके मूवमेंट्स को इंच बाय इंच ऑब्जर्व करना रॉकी। मौका मिलते ही मार देंगे उसे। बस अप्पा जी, आप हमें उसकी पल पल की खबर देते रहना। उसी हिसाब से आपको तोहफा भी मिलेगा। अब उसे और एक सपोर्ट मिल गया है रावण भाई। कौन है वो? भैरवा। अब वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया है। हरि प्रसाद की तरह ही शिवगामी से प्यार कर रहा है। शिवगामी ने अपने भैया के ऊपर जितना प्यार लुटाया था, उतना ही प्यार इस पर भी लुटा रही है वो। उस स्कूल की लड़की के पिता के हाथों से अशोक को छुड़वाने में उस भैरवा का भी हाथ है। शिवगामी पर कोई भी मुसीबत आए तो पहले वो आएगा। रॉकी, उस भैरवा के ऊपर भी नजर रखना। उस अशोक के साथ उसे भी ऊपर जाना होगा। शिवगामी को और भी शक्ति मिल गई है ना? हमें और स्ट्रांग बनना होगा। इस बार हमें होशियार रहना होगा। टाइम लगेगा, लेकिन उसे सबक सिखाना होगा। सब कहां चले गए? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। अरे साहब जी। नमस्ते जी। मालकिन ऊपर है। मालकिन। अरे भैया, आप तो घर वापस चले गए थे ना, तो फिर आप कोई बैग लेकर वापस आ गए हैं। मैंने कहा था ना आपसे, और 2 दिन रुककर यहाँ से फिर चले जाना। बाहर जाने के बाद लगा क्या कि और 2 दिन रुक जाना चाहिए था? नहीं गुड़िया, जब मैं तुम्हारे घर आया था तब बहुत टेंशन में था। अशोक को क्या हुआ होगा इस टेंशन में आया था, इसलिए कुछ ला नहीं पाया था। तो अभी घर वापस जाते वक्त, अरे पागल, ये तूने कैसी गलती की? गुड़िया को कुछ दिए बगैर जा रहा है, ऐसा मेरे दिल ने कहा, इसलिए लेकर आया। कमला माँ, एक थाली लेकर आओगी क्या प्लीज? हाँ, लाती हूँ।
ये लो गुड़िया। लो गुड़िया। भैया, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं हूं ना गुड़िया, ऐसा कहकर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे इस बात का भरोसा है। जब मैंने मेरे भैया को खोया था तो दिल में खाली खाली लग रहा था, और उस जगह को इस दुनिया में कोई भी नहीं भर सकता, ऐसा मुझे लगा था भैया। लेकिन आपने आकर उस जगह को आज भर दिया है। मैं किसी समस्या में हूँ ये पता चलने के बाद सारे काम छोड़कर आप सीधा यहाँ बेंगलुरु आ गए। अशोक को ढूंढकर मेरे खोए हुए सुहाग को आप वापस ले आए। बिना बुलाए आप खुद आए और एक भाई की जिम्मेदारी को आपने बहुत बखूबी निभाया। भैया की लाई हुई साड़ी की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है भैया। ऐसी चीज पाने के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया भैया। जब भी मुझ पे मुसीबत आती थी तब मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ये सारी मुसीबतें मुझ पर ही आ रही है, ऐसा सोचती थी। लेकिन पता नहीं मैंने अभी क्या पुण्य किया है जो आप जैसे भैया मुझे मिले हैं, ये सोचती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गुड़िया। बचपन से ही अकेला बड़ा हुआ, घर वालों का प्यार क्या होता है ये जाने बगैर राक्षस की तरह बड़ा हुआ। जो पाप नहीं करने चाहिए थे वो सब करके मैं जेल में था। मुझे जन्म देने वाली माँ को परेशान करता था। तुम्हारे मिलने के बाद ही गुड़िया मैं बदल गया। तुम्हारे प्यार को नहीं खोना चाहता था, सिर्फ इसी वजह से मैं बदल गया। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हारे प्यार को मैं नहीं खोना चाहता गुड़िया। मेरा प्यार हमेशा आप पर रहेगा भैया। आपके प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई फूट डाल ही नहीं सकता भैया। ठीक है गुड़िया, तो अब मैं चलता हूँ। भैया 2 दिन रुककर जा सकते हैं ना? नहीं गुड़िया, मैंने एक ऑटो लिया है, उसका EMI भरना है। छुट्टी लूंगा तो पैसे कम पड़ेंगे। ये क्या भैया, मेरे दिए हुए पैसों को मना करके आपने किसी और से कर्जा लेकर ऑटो ले लिया? कोई बात नहीं, समझ गई। समझने की कोशिश करो गुड़िया। शिवगामी जैसी अमीर बहन है मेरी, ऐसा मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आलसी हो जाऊंगा। मेहनत करके कमा कर अपने पैसों से ही खाना खाने की मेरी इच्छा है। बुरा लगा हो तो माफ कर देना गुड़िया। भैया रुकिए,
आगे बढ़ने के लिए आपने खुद का एक नया बिजनेस शुरू किया है भैया। अब से आप जो भी छुओगी वो सोना बन जाना चाहिए। जायदाद हो या आपकी शोहरत हो, वो बड़े लेवल तक ही जानी चाहिए। यही मेरी इच्छा है भैया।